जब शरद पवार इस कोशिश में है कि मर्जर हो जाए, ऐसे मौके पर अगर सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हो जाएं तो उनके लिए तो जाहिर है ये उनके गले उतरने वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ देखा जाए तो सुनेत्रा पवार के पास विकल्प क्या है? वो सरकार के अंदर एक पार्टी पहले से शामिल है, अब वो उप मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार है, वो आज नहीं तो कल शपथ लेंगी ही लेंगी। तो मर्जर का प्लान अगर फंसता है तो इसमें शरद पवार की मुश्किलें खड़ी होती है, ये जाहिर दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपको दे दे, शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे मुंबई राजभवन में होगा। शपथ ग्रहण से पहले एनसीपी की बड़ी बैठक होगी, इसमें सभी विधायक, सांसद और सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। मीटिंग में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद वो डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगी। पति अजीत पवार के निधन के बाद अब परिवार और पार्टी दोनों की जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार के कंधों पर है। हालांकि सुनेत्रा पवार के नाम के ऐलान से पहले बैठकों का कई दौर चला। पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे, उनसे चर्चा की। फिर सुनेत्रा पवार को मनाया गया, फिर पेच वित्त मंत्रालय को लेकर फंस गया। अब जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि वित्त मंत्रालय अभी सुनेत्रा पवार को दे दिया जाए। ऐसे मौके पर जब विधानसभा में बजट भी पेश होना है, अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था, इसके अलावा आबकारी मंत्रालय, खेल मंत्रालय, ये महत्वपूर्ण मंत्रालय अजीत पवार के पास थे। तो आबकारी मंत्रालय हो, खेल मंत्रालय हो, इसके अलावा एक और मंत्रालय की बात चल रही थी, वो सुनेत्रा पवार के पास जाए, बीजेपी इसके लिए तैयार है। लेकिन वित्त मंत्रालय को लेकर इस वक्त बीजेपी के अंदर भी वो कंफर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री फडणवीस खुद अपने पास रखेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। अब इस पर एक बार सचिन आपसे जानकारी ले रहे हैं, ये बताएं वित्त मंत्रालय किसके पास रहेगा? आने वाले दिनों में जो बजट पेश किया जाएगा, क्या देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे या सुनेत्रा पवार पेश करेंगी? देखिए, किसी भी मंत्री का वो हट जाता है या उसका निधन हो जाता है तो उनके डिपार्टमेंट जो है अपने आप प्रोटोकॉल के अनुसार सीएम के पास आ जाते हैं। तो सीएम के पास अभी फिलहाल ये तीनों डिपार्टमेंट है, उसमें से सुनेत्रा पवार जब डिप्टी सीएम बन जाएगी तो स्टेट एक्साइज, आबकारी और यूथ यानी कि खेल मंत्रालय, यूथ वेलफेयर का मंत्रालय जो है वो सुनेत्रा पवार को दे दिया जाएगा। लेकिन फाइनेंस ऐसा बड़ा जटिल विभाग है और ये विभाग जो है खुद मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेंगे। कल भी उन्होंने इसकी एक हिंट दी थी, एक संकेत दिए थे कि अजीत पवार की जो बैठक है आगे वो खुद कंटिन्यू करेंगे। बजट का खाका जो था उसका जो प्लानिंग है वो खुद देवेंद्र फडणवीस की देखरेख में होगा और 27 फरवरी को जो बजट पेश किया जाएगा महाराष्ट्र का, तो उस बजट को जो है देवेंद्र फडणवीस जो है खुद ही पेश करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने एक किताब भी लिखी है बजट पर, बजट कैसे सिंपल भाषा में समझना चाहिए आम इंसान को, तो वो एक्सपर्ट है इस बातों के। और जिस तरह से महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था है, महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहनी योजना, कई सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर पहले से तंगी है और फंड को लेकर जो विवाद होता है, सवाल उठते हैं, वो ना उठे, इसलिए देवेंद्र फडणवीस इस डिपार्टमेंट का कंट्रोल अपने पास रखेंगे, ये डिपार्टमेंट अपने पास ही रखेंगे। ठीक सचिन, आप रहे हमारे साथ। अजीत पवार ने दूरियों को कम करने की कोशिशें की, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर ये दूरियां बढ़ चुकी हैं। शरद पवार का एक बड़ा बयान आया जो इसी ओर इशारा करता है। शरद पवार ने बताया कि एनसीपी के विलय को लेकर अजीत पवार ने उनसे चर्चा की थी, लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद से ये चर्चा रुक गई। उन्होंने ये भी कहा कि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने से पहले उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। शरद पवार की नाराजगी पर एनसीपी अजीत गुट के नेताओं ने बयान देना शुरू किया। एनसीपी अजीत गुट के नेता रूपाली ठोंबेर ने क्या कहा, हमारे संवाददाता समीर भीसी ने उनसे बात की, आप सुने। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट की नेता हमारे साथ रूपाली ठोंबरे हैं। आज सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उसके पहले जो विधायक दल की बैठक होगी और उन्हें नेता चुना जाएगा। हमारे साथ रूपाली ठोंबरे, कितना कठिन होता है एक महिला के लिए निर्णय लेना कि कुछ ही दिन हुए हैं अजीत दादा के दुखद निधन को और उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेनी पड़ रही है। राजनीति में, सक्रिय राजनीति पे कहीं ना कहीं कदम रखना पड़ रहा है। बेहद मुश्किल भरा निर्णय था ये। बहुत ही मुश्किल था। माननीय सुनेत्रा वहिनी के पति का देहांत अचानक से हुआ है। देखिए, वो दुख शब्द नहीं है कहने के लिए। हम लोग सगे नहीं है, फिर भी हम लोग हिल गए। तो वहिनी की हालत क्या होती होगी। मगर सुनेत्रा वहिनी को ये डिसीजन लेने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ते, आमदार, खासदार, इन्होंने विनती की थी
और वही विनती को उन्होंने मानकर अजीत दादा का परिवार एक समेत रहने के लिए उन्होंने वो विनती मानकर आज का निर्णय लिया है। शरद पवार परिवार में एक बात कही जाती है कि सारे निर्णय जो है परिवार के वो शरद पवार खुद लेते हैं, तो क्या ये निर्णय भी शरद पवार जी के मर्जी से हुआ होगा, उनकी रजामंदी से हुआ होगा? देखो, परिवार में माननीय शरद पवार जी साहब बड़े बुजुर्ग हैं। परिवार के निर्णय बुजुर्ग से बात करके ही लिए जाते हैं, मगर ये जो डिसीजन अभी आज हुआ है उसमें बड़े साहब की भी सम्मति जरूर होगी।